हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का इतिहास, अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज का सभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क है झूम खेती को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो घुमंतू खेती भी कहा जाता है। ख है मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण खाली स्थान का प्रचलन था, तो वस्तु विनिमय का प्रचलन था। ग है चरवाहे खाली स्थान के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे, तो मौसम के अनुसार। घ है आदिवासी इलाकों में खाली स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। का क प्रश्न नंबर क है झूम खेती कैसे की जाती है? उत्तर है आदिवासी समाज की घुमंतू जातियां वन प्रदेश के एक हिस्से को काटकर, साफ कर और खरपतवार को जलाकर खेत तैयार करते हैं। राख को खेत में ही मिला देते हैं। पारंपरिक औजार और तरीकों से खेती की जाती है। 2-3 वर्षों में जगह बदल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ख है अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे? उत्तर है अंग्रेजों को यहाँ वहाँ भटकने वाले जनजाति समूह से काफ़ी परेशानी होती थी। उसने स्पॉड राजस्व वसूली संभव नहीं हो पाती थी। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था तथा उससे कंपनी को नियमित आमदनी हो सकती थी। इसलिए अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग है महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोर सेठों और व्यापारियों का एक नया वर्ग आकर बसने लगे। ये आदिवासियों को ऊंचे ब्याज दरों पर ऋण देते थे, जिसे वे कभी चुका नहीं पाते थे और उनकी जमीन छीन जाती थी। कर्ज के बदले महाजनों के लिए बेगार भी करना पड़ती थी। कर्ज की लेन देन की इस व्यवस्था को ही महाजनी प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घ सिद्धो कान्हू कौन थे? तो उत्तर है सिद्धो कान्हू दोनों सहोदर भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये गैर आदिवासी व अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से भगाना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अंगा है खखार विद्रोह क्यों हुआ था? तो उत्तर है रांची और हजारीबाग क्षेत्र में हुए आदिवासी आंदोलन से प्रभावित होकर पलामू क्षेत्र में खखार क्षेत्र के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है आइए चर्चा करें का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के सामने क्या घोषणा की? उत्तर है बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के सामने घोषणा की कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें और आंदोलन द्वारा छीकू और यूरोपीय लोगों को बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित करे। उसने काल्पनिक प्राचीन स्वर्णयुग लाने की घोषणा की। उन्होंने स्वयं को देवता का प्रतिनिधि, इसका मतलब है देवदूत, घोषित कर अपने अनुयायियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कंपनी शासन के दौरान आदिवासी इलाके में क्या बदलाव हुए? उत्तर है कंपनी शासन के दौरान आदिवासी देश की मुख्य सामाजिक जीवनधारा का अंग बनने लगे थे। उनकी विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदि स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। अंग्रेजों ने उनकी जमीन छीन ली। वन संपदा जो जीवन का मूल आधार था छीन गया। आदिवासी अपनी जमीन खोकर कृषि और औद्योगिक मजदूर के रूप में देश के विभिन्न भागों में चले गए।
ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर उनके खान पान, वेशभूषा, प्रसाधन, आभूषण, खेत, शिक्षा, भाषा आदि भी बदल गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, वन कानूनों में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया? तो उत्तर है, ब्रिटिश सरकार ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन में घुमंतू खेती करने, फल इकट्ठा करने, शिकार करने, पशु चराने व लकड़ी काटने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आदिवासियों का संपूर्ण जीवन वन पर ही आधारित था। इन कानूनों से उन्हें बेरोजगार होना पड़ा, ठेकेदारों के पास कम मजदूरी पर काम करना पड़ा, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था? तो उत्तर है, बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, जमींदारों और सरकार को बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि इनकी वजह से आदिवासी संस्कृति के जीवन यापन के तरीके नष्ट हो गए थे। लोग भूमिहीन हो गए थे, वे मजदूरी करने को विवश थे। बिरसा मुंडा ने इस शोषण से मुक्ति के लिए उलगुलान किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, जनजातीय विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था। यह विद्रोह और आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त कर उनकी सत्ता स्थापित करने के लिए हुआ था। इसे विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को आतंकित कर दिया था। इस आंदोलन की जांच हजारीबाग और रांची पहुंच गई और वहां भी जनजातियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस आंदोलन के कारण संथाल परगना को स्वायत्तता दी गई। जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, घुमंतू खेती किसे कहा जाता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।